उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी को जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले एक अपराधी अभिषेक मिश्र ने इंटरनेशनल नाम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एसएसपी के लिए भद्दी भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी लिखी है। इसमें लिखा गया है कि विश्नोई गैंग के लोग एसएसपी मंजूनाथ टीसी को नहीं छोड़ेंगे, जिस पर अब उधम सिंह नगर जिला पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब अभिषेक मिश्र नाम के इस शख्स की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्र एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और दूसरे राज्यों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाला था जो उधम सिंह नगर के एसएसपी के लिए, और उसमें उन्होंने कथित जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका भी नाम लिया था। तो इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया पुलिस द्वारा और इसमें हमने अपने साइबर सेल से विस्तृत जांच कराई है पता लगाने के लिए कि इस जो हैंडल है, जो यूज़र है, इसके पीछे आखिरकार कौन है। इनके बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पंतनगर के निवासी हैं और इनकी खोजबीन के लिए टीम्स भेज दी गई हैं। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने 30 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाने का नोटिस दिया। प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार सुरक्षित जगह पर जाने वाले लोगों को किराए की धनराशि भी दी जाएगी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार नोटिस मिलने के बाद भी वहां रहता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा झूला पुल से एक लड़का भागीरथी नदी में कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नदी में कूदने वाला लड़का बड़ेथी गांव का रहने वाला है, जो कि वर्कशॉप में गाड़ियों की धुलाई का काम करता था। फिलहाल लड़के की तलाश जारी, लेकिन इसका लड़का नदी में क्यों कूदा इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें, 1 महीने में 3 लोग नदी में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। और ऋषिकेश से खबर, जहां पर जल पुलिस की मुस्तैदी से राजस्थान का एक युवक शनिवार को गंगा में डूबने से बाल बाल बचा। राजस्थान के यात्रियों का दल मोनी की रेती थाना क्षेत्र में नाव घाट पर गंगा दर्शन करने पहुंचा था। इसी बीच दल का एक सदस्य, जिसका नाम गोविंद गोयल बताया जा रहा है, वो अचानक से गंगा की तेज धाराओं में डूबने लग गया। चीख पुकार सुनकर वहां पर तैनात जल पुलिस के युवक को डूबने से बचा लिया गया। खबर देहरादून से, राज्य के निकायों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ाया गया है। 1 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद पहले 6 महीने के लिए प्रशासकों को तैनात किया और फिर मई में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। और अब फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपनी विधानसभा चंपावत का दौरा किया। दौरे का आगाज मुख्यमंत्री गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। साथ ही सीएम ने जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। चंपावत जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगने से लोगों को खासी राहत मिलेगी। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में है। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में एमआरआई की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, सीएम त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने आगवानी की। उनके उपराष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून में रहेंगे। 1 सितंबर को वो ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
रुद्रप्रयाग में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर पर टकरा गया और गिर गया। केदारनाथ रूट पर रामबाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर Mi-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। Mi-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपदा के बाद केदारनाथ के पैदल ट्रैक को पूरी तरह से फिट करना चुनौती बना है। यही वजह है कि 3 नवंबर के बाद अगली बार के लिए काम शुरू हो जाएगा। तो रामबाड़ा से पुराने रास्ते को फिर से खोलने के प्लान पर भी काम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। दो 2013 की तबाही झेल चुके केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर 1 दशक बाद आई आपदा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगले सीजन के लिए इस ट्रैक को सही करने का काम 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोठियाल हाल में ट्रैक का दौरा करके लौटे हैं। कोठियाल के मुताबिक 6 महीने जब यात्रा बंद होगी तब प्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर काम किया जाएगा। तो जिन 10 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है वहां रास्ता फिट किया जाएगा। इतना फोकस इतने टाइम से 2014 के बाद से इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी जो बड़ा डैमेज हुआ है वो इस पीरियड में, जबकि जिसे हम लीन पीरियड बोलते हैं 3 नवंबर के बाद में, और अगली बार जब यात्रा खुलेगी तब तक उस पीरियड में अच्छे तरीके से हो जाएगा। केदारनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा ट्रैक पर पैदल यात्रियों, घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों को भी एक साथ चलना पड़ता है। तो आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलें होती हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ तक पुराना पैदल रास्ता शुरू करने का भी प्लान है, जो केदारनाथ जाते हुए पहले बाईं तरफ था, लेकिन 2013 की आपदा में वो रास्ता बर्बाद हो गया। कर्नल कोठियाल के मुताबिक रामबाड़ा से केदारनाथ 1 वे सिस्टम होने से यात्रियों को मदद मिलेगी। अब 10 साल हो गए, अब दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है बाएं तरफ वाले रास्ते को, जिसे बोलेंगे रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी और आगे, उसको दोबारा ठीक करने की। स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है पहाड़ में, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है और जब जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा से रास्ता उस पर जाएगा। उसका एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि एक रास्ता जाने के लिए हो जाता है, एक आने के लिए हो जाता है। तो उससे भी फिर जब यात्री बढ़ते हैं, घोड़े खच्चर बढ़ते हैं, डंडी कंडी वाले बढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फ्रिक्शन आपस में रिड्यूस हो जाता है। इस बार अब करीब 2 महीने की केदारनाथ यात्रा बची है, तो मौसम ठीक होने के साथ इसी पैदल रास्ते से यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे और फिर अगली बार के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में बीजेपी के 2 नेता इस कदर उलझ पड़े कि उन्होंने आपस में न केवल कुर्सियां चलाई बल्कि एक दूसरे को जमकर गालियां दी। बीजेपी के सदस्यता अभियान का संयोजक कौन बनेगा, इसको लेकर शुक्रवार को मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में 2 दावेदार आपस में उलझ गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो में सुना जा सकता है कि कोई सीनियर नेता लड़ाकू नेताओं को बीजेपी के अनुशासन की दुहाई दे रहा है। बावजूद इसके नेता मानने को तैयार नहीं। आप सहमत होकर बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। इस तरह से आप लड़ाई प्रभारी है, इस तरह की लड़ाई झगड़ा आप करेंगे ना और इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो भाई कैसे पार्टी चलेगी यार, कैसा संगठन चलेगा आप बताओ। और आप जिम्मेवार लोग हैं यार, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस तरह का शोभा देता है क्या आप लोगों को? ऋषिकेश से खबर, यहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने एक पटवारी को गुटखा चबाने का शौक भारी पड़ गया। दरअसल शुक्रवार को जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने पटवारी के फोन न उठाने की शिकायत मंत्री से की। इस पर मंत्री ने जब पटवारी से जवाब मांगा तो वो गुटखा चबाने की वजह से बामुश्किल अपना नाम ले पाया। इस पर गुस्से से आग बबूला मंत्री ने पटवारी को गुटखा थूकने की हिदायत दी। साथ ही गुटखा चबाने वाले पटवारी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए।
हैं और खुद किसी कॉल उठा देंगे, 10 कॉल करो किसी कॉल। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया, दोनों बातें करो। एक तो ये कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से, हटाइए। मसूरी से खबर, जहां आज सुबह एक थार जीप सवार पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए फरार हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। जब जीप भागने लग गई तो उसके नीचे आने से कर्मचारी बाल बाल बचाए। जानकारी के मुताबिक भागने के दौरान जीप ने कुछ और गाड़ियों को भी मारी है। शिकायत के बाद पुलिस गाड़ी को ट्रेस करने में लगी हुई है। सुबह 7 बजे की घटना है सर। ये आते हैं, डीजल डलवाते, कहते टंकी फुल कर दो। 4600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा, इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए। और आगे से मैं बाल बाल बच गया। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, यहां सल्ट के बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर छेड़खानी के आरोप में एक्शन हुआ है। बीजेपी ने भागवत बोहरा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने बोहरा की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। आपको बता दें कि भागवत बोहरा पर 14 साल की लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां अमसारी इलाके में पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पति राजीव त्यागी से अनबन के बाद मृतक पूजा अमसारी में रह रही थी। दोपहर 12 बजे के आसपास उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जो जिसके पे आरोप लग रहे हैं कि उसका पति था, उसने इस तरह से कोई घटना की है, तो वो जहाँ पर भी उसके सीडीआर वगैरह उसके लोकेशन वगैरह सब निकाल रहे हैं। जहाँ पर भी होगी उसको हम जो है जो भी हमारे विधिक कार्य। बागेश्वर के कपकोट में जीजा अपनी साली को लेकर फरार हो गया। पीड़िता महिला का कहना है कि उसका पति रोज उसके साथ मारपीट करता है और अब उसकी पत्नी उसकी बहन को लेकर फरार हो गया। पीड़िता महिला ने पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की और थाने में अपने पति और बहन के खिलाफ तहरीर दी है। अब पुलिस फरार जीजा और साली की तलाश कर रहे हैं। मेरे पति मेरे बहन को यहाँ से ले गया है। मेरे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगी उनको? और क्या कहते हैं, वो फोन करके भी घर में नहीं आ रहा है। जो कुछ करना तो जब ले बोला है, इसके वजह से मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहाँ तो जाऊँ? और क्या कहते हैं, मेरे पति मुझे धमकी भी दे रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, इसे लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बिजली नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। यूपीसीएल प्रति यूनिट 63 पैसे दाम बढ़ाना चाहता था और इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसका साफ मतलब है फिलहाल अब राज्य में बिजली के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने आज देहरादून समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महिला अपराध की अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर पुतला भी दहन किया। देहरादून के अलावा रुड़की में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कई महिला अपराध से बीजेपी नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही चमोली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंकिता से लेकर के सल्ट के अंदर जो है जो गोरा है वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और सांतरसा की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए। देखिए, संतरेसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जो घट रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। महिला अपराध के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की लीडरशिप में पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है ताकि महिला वोटर्स तक बात पहुंचाई जा सके। वहीं शर्मिंदगी झेल रही बीजेपी
झूठभैये नेताओं से पीछा छुड़ाने का प्लान बना रखी है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक और अल्मोड़ा से लेकर रुड़की तक शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिलाओं के साथ अपराध को लेकर 27 अगस्त को रुद्रपुर में महिला कांग्रेस से प्रदर्शन किया, तो अब कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर विधायक तक सड़कों पर दिखाई दिए। महिला कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं तक ले जाना चाहती है ताकि 50% महिला वोटर को साथ जोड़ा जा सके, जो बीते कुछ सालों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई हैं। वहीं अंकिता भंडारी की हत्या और हरिद्वार, अल्मोड़ा और चंपावत में नाबालिग से छेड़ और रेप में बीजेपी के छुटभैया नेता आरोपी बने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इसे देवभूमि और महिला सम्मान से जोड़ रही है। आज इस प्रदेश में बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमको शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बलात्कार और दुराचार की घटनाएं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं। बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और महिला अपराध मुद्दा बना तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि पार्टी दागी नेताओं से पल्ला छुड़ाना चाहती है, तो 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान में पार्टी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन करना चाहती है। दुखद विषय जो घटना घटित हो रही है, ये चिंताजनक विषय है और ऐसे लोगों से कोई भी सरोकार पार्टी का नहीं है, और जो पार्टी के भी थे भी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है, 6 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया है। और ऐसे लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी बड़ी कठोर है और कठोर निर्णय लेगी। जब हम सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लेंगे तो फिर इसमें भी छानबीन करके ही लेंगे कि क्या उसका चरित्र है और किस प्रकार का वो कार्यकर्ता है, इसी के तहत तो पार्टी में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में महिला वोटर का रोल बेहद अहम है। ऐसे में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है। वहीं हालात से वाकिफ बीजेपी दागियों को दूर करके पार्टी की लाज बचाना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून की निरंजनपुर मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सचिव अजय डबराल के साथ पूरी टीम ने मंडी का निरीक्षण किया और 20 आढ़तियों को समन दिए, जिन पर अवैध अतिक्रमण के लिए 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं भविष्य में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। मंडी में हर दिन सफाई के भी आदेश दिए गए हैं। बारिश होने पर नगर निगम के फॉगिंग को कहा गया है ताकि पानी जमा होने से डेंगू के मच्छर ना हो। शनिवार और सोमवार को प्रत्येक दिन हम सफाई और अतिक्रमण दोनों पे फोकस करते हुए इस मंडी को जो है अधिक से अधिक सुगमता से लोगों का आवागमन रह सके, यातायात सुनिश्चित हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। कभी सूखे ने मारा, कभी आपदा ने फसल बर्बाद की और अब बीमा कंपनियों ने किसानों को परेशान करके रख दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रामगढ़ धारी के किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैनीताल के पहाड़ी किसान बीमा कंपनियों से परेशान हैं। खेती में नुकसान के बाद भी किसानों को औने पौने दाम ही बीमा के नाम पर मिल रहे हैं, लिहाजा किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल के ओकल कांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल समेत अन्य पहाड़ी किसान परेशान हैं और अब आंदोलन की बात कर रहे हैं। भीमताल के किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। धारी भीमताल के जो किसान हैं विशेष तौर से, अगर इनका मुआवजा नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो बीमा कंपनी के खिलाफ हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। बीमा कंपनी से हम जवाब पूछेंगे कि आपने किसानों के साथ धोखा क्यों किया। तो हर फल फ्रूट का और फसल का हम बीमा करते हैं और बीमा कंपनियों के द्वारा हमें प्रीमियम तक नहीं दिया गया। इसी बारे में आज बैठक यहाँ पर की गई। नैनीताल के पहाड़ी किसानों ने आलू, टमाटर से लेकर सेब, आड़ू, पूलम समेत सभी फसलों का बीमा किया था, लेकिन मौसम की मार से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों को फसल के बीमा की पूरी पेमेंट भी नहीं मिली। वहीं अधिकारी पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। बीमा का अगर प्रीमियम का कोई इस तरह का इशू है तो हम इसको कृषि विभाग के माध्यम से चेक करा लेंगे और अगर किसी कंपनी की या किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की लापरवाही सामने आई तो उस पर एक्शन लेंगे। किसान बीमा की पेमेंट नहीं मिलने से परेशान हैं और बीमा कंपनियों पर छलने का आरोप भी लगा रहे हैं, लिहाजा अब उग्र आंदोलन की चेतावनी अन्नदाता दे रहा है।
न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ऋषिकेश के यात्रा टर्मिनल में चारधाम यात्रियों की रौनक एक बार फिर से बढ़ने लग गई है। यात्रा टर्मिनल से तीर्थ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए रवाना हो रहे हैं। भक्तों में यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बारिश की रफ्तार कम होने के बाद अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लग गई है और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। और आप बताइए, अब जो है चार धाम के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, पत्नी और हम दोनों जा रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके? अच्छा, कोई ऐसा बात नहीं। केदारनाथ की और बद्रीनाथ। हाँ, तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके? आगे जाएंगे जब पता। अब तो यहाँ तो बढ़िया लग रहा है खूब। अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। 4-5 रात रह रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं। और चमोली के पोखरी के थाला बैंड इंटर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। वहीं बरसात में 120 बच्चे डर के साए में पड़ने को मजबूर हैं क्योंकि तेज बारिश से स्कूल को खतरा है। अभिभावकों का कहना है कि बारिश के दौरान स्कूल की छत टपकती है जिससे बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। अभिभावकों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और साथ ही साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।